नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरे वीडियोज आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहिए। आज मैं आपके सामने कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस का पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने कोठारी कमीशन क्या है उसके बारे में बताया है। पार्ट 2 में मैंने रिकमेंडेशंस के बारे में बताया है। अब जो बचे हुए रिकमेंडेशन है उसको मैं पार्ट 3 में कंप्लीट कर रहा हूँ आपके सामने। तो उन्होंने जो अगला रिकमेंडेशन दिया है वो ये कि साइंस और एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में साइंस का एजुकेशन दिया जाए। साइंस और मैथ जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट हो एजुकेशन का, और उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करके स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया जाए इस चीज़ का, ताकि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट और रिसर्च हो सके वो अच्छे से हो सके। फिर उन्होंने ये बोला कि नेक्स्ट कि एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो एजुकेशन हो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। उन्होंने इस बात पे बोला कि हर एक राज्य जो है उसमें एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, ताकि कृषि से जुड़ी समस्याओं, कृषि कैसे करना, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत प्रकार से कृषि कैसे की जाए, इसके बारे में बोला गया। फिर उन्होंने बोला कि कैसे जो है इम्प्रूवमेंट किया जाए एग्जामिनेशन सिस्टम का। जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन से जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमें एग्जामिनेशन से थोड़ा डर लगता है, बच्चों में भी लगता है, तो उसको कैसे जो है सही किया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि पहले जो है रिड्यूस किया जाए नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी संख्या कम की जाए, ये नहीं कि हर महीने एग्जाम बस एग्ज़ाम हो रहा है। दूसरा ये बोला कि सिस्टम ऑफ सिंबॉलिक मार्किंग की जाए। सिंबॉलिक मार्किंग का मतलब कि ABCD दिया जाए। A जो है वो स्टैंड करता है एक्सलेंट के लिए, B करता है गुड के लिए, C एवरेज के लिए, D फॉर पुअर एंड E मीन्स पुअर इन रिटन एग्जामिनेशन। A फॉर डिस्टिंक्शन, B जो है क्रेडिट के लिए, C पास के लिए, D एंड E जो है वो तुम्हारा पास के लिए है, और ई जो है वो फेल के लिए। तो उन्होंने सिंबॉलिक बोला कि मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इवोल्यूशन सिस्टम जो है उसमें ग्रेडिंग में वो 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम का उन्होंने बात किया, ABCDE तक। फिर उन्होंने बोला कि मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि जो एग्ज़ाम का टाइप है वो ऐसे टाइप एग्जामिनेशन जो है वो कम हो। देयर शुड बी जो इंट्रोडक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब MCQ बेस्ड जो एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चन पेपर जो है वो MCQ और सब्जेक्टिव दोनों मिला के हो, ज़्यादा लेंदी पेपर ना हो। मतलब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जैसे हमारे बीएड में आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो वैसे क्वेश्चन बच्चों को लिखने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होंगे वो। फिर ये किया गया कि मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड्स, मतलब स्कूल रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, जो उनके ओवरऑल बच्चों का प्रोग्रेस है, वो गेम्स में कैसे हैं, एकेडमिक में कैसे हैं, तो ये हर स्फेयर्स में, हर एक पार्ट में उनका रिकॉर्ड को जो है मेंटेन करके उसको देना है। फिर उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा बच्चों को अवार्ड के रूप में, मतलब कि अगर उनको कोई एग्जामिनेशन पास किए तो उनको एक रिवार्ड के रूप में ये एक दिया जाएगा कि आप ये एग्जामिनेशन पास किए हो ये। और क्वालिफाइंग एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब कि जैसे 6 सब्जेक्ट जो है वो तो रिक्वायर्ड थे कि इतना पढ़ना है, उसके अलावा उनको एडिशनल सब्जेक्ट दिए जाएंगे, जैसे फिजिकल एजुकेशन दिया गया, होम साइंस दे दिया गया या कुछ भी, ताकि वो और ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सके। और वो सब्जेक्ट जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें लाना है कि वो उसमें तुमको अपीयर होना है, एग्ज़ाम देना, और क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसके मार्क्स ऐड ऑन नहीं होंगे। कंपार्टमेंट सिस्टम किया गया, मतलब कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में, तो वो उसको 1 और मोर सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहा है तो उसको अलाउ किया जाएगा कि वो एग्ज़ाम दे के फिर से वो पास कर सके। और ये भी ध्यान रखना है कि कैंडिडेट को 3 से ज़्यादा चांसेस नहीं दिया जाएगा वो एग्ज़ाम देने में, 3 से ज़्यादा चांसेस नहीं देना है। अगर मान लो कोई बच्चा फेल हो गया तो 3 चांसेस उसको मिलेगा कि तुम 3 बारी में वो एग्ज़ाम पास कर। तो ये स्टैंडर्ड उसको सही करने के लिए बात की गई, ताकि एग्जामिनेशन सिस्टम अगर सही होगा तो बच्चा जो है ईजिली जो है वो चीज़ों को पढ़ेगा, एग्ज़ाम देने जाएगा, बर्डन कम रहेगा, डर कम रहेगा उसमें। क्योंकि अगर परीक्षा जो है एक अपने आप में एक बहुत ही
डरावनी चीज़ होती है, बच्चों को डर लगता है उससे कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम फियर आ जाता है, बहुत बच्चे एग्ज़ाम से डरते हैं। और मार्क्स भी अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम में दे रहे हैं, मार्क्स नहीं दिख रहा है, तो बच्चा में ये नहीं होगा कि आपको ज़्यादा किसी को आ गया या कम। तो ABCDE अगर लिखा रहेगा उसमें, तो बच्चे कंफ्यूज भी रहेंगे कि किसको क्या आया, तो वो कंपेयर करके एक दूसरे को टीच भी नहीं करेंगे कि तुमको ज़्यादा आ गया, मुझे कम आ गया। ये सब चीज़ें थी उसमें। फिर उन्होंने ये बात की कि पार्ट टाइम और कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन हो, मतलब कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन का अगर मान लो कि कोई काम कर रहा है और उसके साथ एजुकेशन लेना चाह रहा है, तो वो भी इस चीज़ को कर सकता है। उसकी पढ़ाई अगर बीच में बाधित हो गई हो किसी कारणवश, अगर उसने नहीं ले पाया हो पढ़ाई को, तो वो ले सकता है आसानी से। तो इसको लार्जर स्केल पे जो है वो डेवलप किया जाए। फिर स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, कोठारी कमीशन ने इस बात पे बहुत जोर दिया कि जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, स्टेट और सेंट्रल, उनको लिटरेसी प्रोग्राम चलाने चाहिए, मैन एंड वुमन के, मतलब कि साक्षरता अभियान चला, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है साक्षर हो सकें। और आज़ादी के कुछ वर्षों बाद ही ये कमीशन आया था, तो आज़ादी के बाद हमारी साक्षरता दर कम थी आज के सापेक्ष में, आज के परिस्थिति के अनुसार कम थी। तो उस समय साक्षरता को कैसे जो है वो अपलिफ्ट बढ़ाया जाए, तो उसके लिए नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो है मेन एंड वुमेन के एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, लिटरेसी रेट कैसे बनाया जाए, इसके बारे में बात की गई। और इस चीज़ों को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट एंड टीचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। कैंपेन करे, पार्ट टाइम एजुकेशन दे, कहीं पे मान लो कि कोई जगह पे ये इस अटेंडेंस कम है बच्चों के स्कूल में, लिटरेसी रेट वहाँ पे उस जगह पे कम है, तो वहाँ पे टीचर्स ज़्यादा दी जाएं, ज़्यादा टीचर्स दिया जाए ताकि वहाँ का साक्षरता दर बढ़ाया जा सके। और टाइम टू टाइम जो है कैंपेन रन किया जाए, ताकि जो है इस तरह के जो मिशंस चलाए जाएं साक्षरता अभियान करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर किया जाए। फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एजुकेशन के साथ गेम्स और स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे का फिजिकल ग्रोथ होगा, फिजिकली वो स्ट्रांग होगा, तो वो मेंटली भी एक्टिव होगा। गेम्स में इसकी इंटरेस्ट होगी, तो वो गेम्स खेल के भी, गेम्स के थ्रू भी अपने और तरह की चीज़ों को अच्छा कर सकता है। वो हर डिपार्टमेंट में एक्सेल कर सकता है, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट का चीज़ें, कोई अगर क्रिकेट खेल रहा हो, फुटबॉल खेल रहा हो, तो वो एज ए उसको ऑक्यूपेशन भी बना सकता है, स्पोर्ट टीचर आगे जाके बन सकता है, फिजिकल एजुकेशन में जा सकता है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम पे इसके बारे में बोला गया कि इम्प्रूव किया जाए फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्समैनशिप अगर आएगी तो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी अदर चीज़ों को करने की। फिर इसमें जो लास्ट रिकमेंडेशन था वो था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर। अब एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर का मतलब कि क्या पैटर्न होगा उसका। तो पैटर्न जो उन्होंने बताया वो बोला कि 10+2+3 पैटर्न होगा, मतलब कि जो लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन 10, फिर +2 फिर 3, मतलब कॉलेज लेवल तक की उन्होंने बात की, जो कि अभी तक चल रहा था जब तक कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो 2020 आई है उसके पहले तक यही एजुकेशन का तरीका था 10+2+3 का। और उन्होंने ये बोला कि जितने भी किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी है, प्री बेसिक है, वो सारे को रीनेम करके उन्होंने प्री प्राइमरी नाम दे दिया। प्री प्राइमरी जो है वो आ गया आपका, जो कि प्राइमरी क्लास के पहले है, जो कि लोअर प्राइमरी जिसको बोला जाता है। लोअर प्राइमरी हो गया अप टू 5 क्लास, और क्लास 6 to 8 जो है उसका नाम उन्होंने अपर प्राइमरी दे दिया, और क्लास 9 और 10th को उन्होंने हाई स्कूल नाम दिया। तो ये कैटेगराइज उन्होंने किया कि जो प्राइमरी है, प्री प्राइमरी है, वो जितने भी किंडरगार्टन है या मॉन्टेसरी है या प्री बेसिक एजुकेशन दिए जाते हैं, जो आजकल प्ले स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उस तरह के, उनको उन्होंने प्री प्राइमरी में डाला। और क्लास 1 to 5 को उन्होंने लोअर प्राइमरी डाला, और क्लास 6 to 8 को उन्होंने अपर प्राइमरी, क्लास 9 to 10th को उन्होंने हाई स्कूल बोला। फिर जो 11 और 12th है उसको हायर सेकेंडरी बोला गया,
जिसको कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन बोला जाता था पहले, 11th-12th को उन्होंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोला। और जो कॉलेज हैं वो डिग्री कोर्सेज हैं, वो 3 years के हैं। द एज ऑफ एडमिशन टू क्लास 1 शुड नॉट बी लेस देन 6 years। क्लास 1 में एडमिशन की जो उम्र है वो 6 साल होनी है, मतलब 6 साल से कम का अगर बच्चा है तो क्लास 1 में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे रिकमेंडेशन हैं इसके, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप क्वेश्चन को जो फ्रेम करेंगे वो पहले कोठारी कमीशन क्या है, कोठारी एजुकेशन कमीशन जो है 1964-66 में आया था, जिसके जो चेयरमैन थे वो DS कोठारी थे। उसके साथ जो है बहुत सारे और भी मेंबर्स थे। उनको 12 टास्क फोर्सेस दी गई थी और 7 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया था, ताकि एजुकेशन के हर एस्पेक्ट्स को, हर फील्ड को देखते हुए एजुकेशन दिया जाए, जिससे कि बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव और सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। ये एजुकेशन कमीशन एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इसको बैकबोन ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोलते हैं, इसीलिए इसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। उसके बाद आप लोग जो हैं इसके रिकमेंडेशन को अच्छे से लिखिएगा। ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर बताइए। धन्यवाद।